तो सुबह की सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रि। तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ रेत लेने के लिए। तो यहाँ पे जो मतलब किसी घर में मकान मतलब काम लगा होगा, तो यहाँ पर मैं रेत लेने के लिए खड़ी हूँ। तो मैं मिल जाती है तो ठीक है। तो मिल गई, इत्तेफाक से मिल ही गई रेत। तो सुबह सुबह उठना पड़ा जल्दी जल्दी से। तो आएंगे वो वापस, वो लेके गए हुए हैं, लिफाफा पकड़ा दिया मैंने, तो वो लेके गए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब, और बने रहना। तो नवरात्रों की तैयारी इसी तरह से चलती है हमारी। देखना वो बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ये रहा कुछ बाहर का इस तरह से हमारे यहाँ। ये देखिए, बाहर का नज़ारा। तो किसी से मंगवाई है मैंने रेत, तो बस वो अभी आएगा ही, मतलब घोड़ा लेके जा रहा है वो, तो बंदा मेरे को दे देगा। तो जी रेत का इंतज़ाम मेरा हो गया है। अब मैं इनको बोलूँगी कि आम के पत्ते भी लेके आओ, तो उठाऊँगी इनको। तो मैं जो लेके आई है, तो फिर उसके बाद लगाऊँगी, आपको भी दिखाऊँगी कैसे कैसे लगाती हूँ मैं, और कैसे कैसे सब काम करती हूँ। पर बस, तो चलिए फिर अभी मैं नहा नो लेती हूँ, सारा काम वगैरह कर लेती हूँ, रूम साफ़ कर लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद ही आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो जी सभी को जो है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मैं अब जो है ना अपनी खेती भी लगा लेती हूँ। तो मैं सामान देखिए, ये सारा मैंने इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। तो अब लगाने शुरू करती हूँ कि किस तरह से लगाती हूँ और क्या क्या डालती हूँ, ये देखिए। तो अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो नवरात्रों की सभी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जो अब यहाँ पर जो भिगोने लग पड़ी हूँ, भिगोने क्या धोने लग पड़ी हूँ, ताकि जो इसमें खाली वगैरह होते हैं ना, वो भी ऊपर आ जाएं, और जो गंदगी होती है वो भी ऊपर से तर जाती है। तो बस फिर इस तरह से मैंने जो लगाती कैसी हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, रेत मैं लेके आ गई थी। मैंने आपको बताया कि मैं सुबह सुबह उठ गई थी रेत लेने के लिए, तो रेत मुझे मिल गया था। तो जो मैंने अभी धो धा के रखे हुए थे ना, जो अब इसमें मैं इस तरह से डाल दूँगी। तो ये देखिए, फिर उसके ऊपर से मैं रेत को फिर से ढक दूँगी, यानी कि रेत से ढक दूँगी। अब अपनी अपनी ये है कि आप लोग कैसे करते हो, मैं इस तरह से करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कीजिए आप, लेकिन जैसे मैं तो जिस तरह से करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस तरह से करती हूँ। अब इसको मैं कलावा लगा दूँगी। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर यहाँ पे यानी कि इस कलश में सभी, यानी कि जो हम चीज़ डालेंगे सभी का आवाहन करते हैं, हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, इसीलिए हम जो है इस कलश को रखते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी, ऊपर से पानी डाल दूँगी, क्योंकि रेत पहले से ही गीली थी मेरी थोड़ी सी, तो ऊपर से मैंने पानी डाल दिया, और इस पानी में मैंने गंगा जल भी डाला हुआ था। तो बस इस तरह से मैं फैला दूँगी इसको। अब मैं कलश की स्थापना, यानी कि कलश में भी जो जो डालते हैं वो बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है इसमें। लौंग, इलायची और हल्दी, और साथ में जो ये है कुमकुम, ये सभी डाले हैं। और लौंग मैंने मतलब साबुत लिए हुए हैं, जैसे उनकी जो ऊपर से गोल गोल होती है ना, वो नहीं उतरनी चाहिए, मतलब वो साबुत होने चाहिए। तो इलायची भी मैंने डाल दी, और सिंदूर डाल दिया, और हल्दी के टुकड़ा और सिक्का पानी का डाल दिया। तो अब इसमें मैंने गंगा जल भी डाल दिया है, और अब इसको भी मैं कलावा के साथ बांधूंगी। अब मैं देखिए, ये नारियल है मेरा, तो नारियल को मैं पहले आप में पता नहीं, अब किसी किसी में किस तरह से रखा जाता है, कोई सीधा रखता है, लेकिन मैं जो है मैं खड़ा करके रखती हूँ, और जो सीधा साइड होता है वो ऊपर की तरफ कर देती हूँ। जो मतलब ये, और इसकी पहचान कैसे की जाती है, वो तो जिस तरफ से आँखें होती हैं ना नारियल में, तो उस तरफ को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। तो बस अब इसको भी मैं जो है स्वास्तिक बना के सभी में और इस तरह से लगा दूँगी। अब नारियल को मैं कर रही हूँ, नारियल को देखिए एक दुपट्टे में, यानी कि जो चुन्नी मैं लेके आई थी उसमें किया, और कलावा से मैंने बांध दिया इसको।
अब मैं यहाँ पर सभी यानी कि यहाँ पे भी इसमें देखिए, इसमें भी कलावा लगा दिया मैंने। तो बस अब आम के पत्ते, 9 आम के पत्ते जो खंडित ना हो वो लगा दूँगी। तो लेके तो ये आए थे काफ़ी सारे, लेकिन इसमें से ना बहुत सारे खंडित थे। तो यानी कि खंडित मतलब यानी कि कोई टूटा हुआ था, कोई ऐसा था। मैं साबुत ही ढूंढ रही थी मैक्सिमम कि साबुत मिल जाए। अब नहीं मिले तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो लगाना ही पड़ते। लेकिन ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि इनमें थे सारे, बाकी सारे के सारे आप देख रहे हो तो ये सारे के सारे ही टूटे फूटे थे। तो मैंने देखो साबुत जो मुझे मिल गए थे। तो बस अब जो मैंने ये देखिए भी हो गया मेरी, तो ये काम भी मेरा हो गया और मैंने कलश भी बना दिया। अब मैं इसको रखूँगी मंदिर में, और यहीं से ही यानी कि ऐसा कहा जाता है ना कि जैसे ही कलश रखा है तो हम इस कलश में जो है देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, ताकि हम तभी रखते हैं। शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा कलश रखा जाता है, तो वो इसीलिए रखा जाता है कि सारे देवी देवताओं का हम उनको बुलाते हैं कि आप जो इसमें आ जाएं और यहाँ पर विराजमान हो जाएं। इसलिए हम जो ये कलश रखते हैं, आपने शादी और बाकी शुभ कार्यों में भी देखा होगा कि काफ़ी लोग जो इनको रखते हैं और रखा जाता है। हिंदू में कल्चर में तो कलश जो रखा ही जाता है। तो जी मैंने देखिए अब ये मेरा कलश भी तैयार हो गया और मैंने माता भी लगा दी है। अब मैं इसको जो है मंदिर में रख दूँगी और उसके बाद जोत वगैरह करूँगी माता जी की। तो आप भी देखना मैं अब कैसे इनको मंदिर में ही रखूँ, और आप भी बताना कि आप कैसे लगाते हो अपने घर में। कई बार होता है ना, आपका तरीका अलग होता है, हमारा तरीका अलग होता है। तो आप भी हमारे साथ शेयर करना और बताना कि किस तरह से लगाते हैं। पर मैं फ़िलहाल बाकी तो हम भगवान से यही कह सकते हैं कि कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, क्योंकि भूल चूक तो हम इंसानों से ही होती है। तो अब देखिए मैं इनको मैं रख देती हूँ। शॉर्ट डालना है। मैंने देखिए आपको जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से लगाती हूँ मैं हर बार। तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर बस अब नवरात्रि चल पड़े हैं, बस हम सभी 9 दिन हमारे ऐसे ही होगी पूजा, और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो खेती है वो भी आपको हर दिन दिखाती रहूँ। तो फिर बस मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।